हेलो दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं महेश जी, जो कि कानपुर से हैं। आज इनको कितना दिन ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया? 45 से 50 दिन हो गए। 50 दिन इनको ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया। ये एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो इनको अब किसी बस कारण जाना पड़ रहा है, नहीं तो 10 दिन और ट्रीटमेंट ले लेते। तब तक इनका 50 दिन में काफ़ी हद तक हर एक चीज़ें इनका रिकवर हो चुकी हैं। और जो है, ये हमारे पास जब आए थे तो इनको 7 साल से पेट की समस्या थी। और जो है, ये तमाम तरह की, जैसे कि इनको होता था कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन रहता था, कभी-कभी म्यूकस होता था और झाग भी आता था, जिसको आंव बोलते हैं, ब्लोटिंग, और जो है गैस, और ब्लड में स्टूल भी आ चुका था इनको, और जो है हैवीनेस, मतलब पेट में हैवीपन रहता था। और जो है इनको सेक्सुअल डिसऑर्डर में जो है इनको लो फेविया, नाइट फॉल कभी-कभी हो जाता था, और जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये सब चलते थे। और इनका बैक पेन और निक पेन और जो है काल मसल यानी बॉडी में पेन इनका बना रहता था। ये सब समस्याओं से ये परेशान थे, और जो कि ये 7 सालों में बहुत जगह दिखाए। जैसा कि आपने कहाँ-कहाँ दिखाया था, जरा बता दीजिए। मैं दिखाया कानपुर में, अपने पूरे कानपुर में बड़े से बड़े हॉस्पिटल। इसके बाद मैं नागपुर में भी दिखाया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। अच्छा, नागपुर में इनकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे भी ये कहीं दिखाए थे? हाँ, वहाँ जांच में सब कुछ नॉर्मल ही आता रहा। अच्छा। कहीं पर कुछ भी बताया नहीं, बस वो गैस्ट्राइटिस निकल रहा था। अच्छा, हाँ, जिसमें आपने बताया है कि इसमें रिपोर्ट्स में जो निकल के आया है, गैस्ट्राइटिस निकल के आया है। देखिए सर, दोस्तों, अगर समस्या ज़्यादा समय से आपको बनी हुई है, 7 साल 10 साल से, तो आपको ये समस्याएं कन्वर्ट हो जाती हैं गैस्ट्राइटिस में, अल्सर में, एच पाइलोरी में, और जो है बबल थिकनिंग में, बबल लूप्स में, और ये सब समस्याएं और बढ़ती जाती हैं ज़्यादातर। अगर आप जल्दी इसका निवारण या इलाज नहीं कराते हैं, तो और जो है इन समस्याओं से आप ग्रसित होते जाते हैं, और दिन ब दिन आपका वजन लॉस होता जाता है, और पेट की या शरीर की स्ट्रक्चर या बॉडी का, मतलब इन्फ्लामेशन इतना तेज होता जाता है कि जो है आप परेशान होते रहते हैं। और जो है तमाम तरह की दवाइयाँ, साइड इफेक्ट तो अलग होता है, जांचों में पैसा अलग खराब होता है, और तमाम तरह की जो है पैसे का और समय का लॉस होता ही है ना। तो अभी बताइए जरा, आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये जांचें कराए थे, जैसे कि इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एलएफटी, फाइब्रो स्कैन, और जो है सीबीसी, ये सब जांचें इन्होंने करा लिया था। जैसे कि मेरे पास ये रखी हुई हैं जांचें, इन्होंने लेकर आए हैं दोस्तों। जैसे कि ये जांचें ये कराए थे, इन्होंने बताया, और तो है दवाइयां खाते थे, पता नहीं कौन कौन सी। देखिए दोस्तों, ये सब ये जांचें करा चुके हैं। जांचों में कुछ नहीं आता था, नॉर्मल हर एक चीज जो है समस्याएं नॉर्मल रहती थी, और जो है तब भी इनका पेट खराब रहता था, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका पेट खराब है, जांचों में कुछ नहीं आ रहा है, आप दर दर भटक रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां खा रहे हैं, कहीं से आपका इलाज नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल एक बार न्यूरोथेरेपी में अपना नस नाड़ी को एक बार चेक कराइए, अपने नेवल को चेक कराइए, पहले उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नाभि कोई ऑर्गन नहीं होती है। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब लोग नाभि को मानते नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। जो है ये सिर्फ जो है आपके सिम्टम्स को जब दबाते हैं, उनकी दवाइयों के द्वारा दबाया जाता है, और वो है एक्चुअल में रूट ऑफ कॉज जो होता है उसको नहीं खत्म कर पाते। जब तक वो चीज आप नहीं खत्म करेंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे। तो इसके लिए आपको न्यूरोथेरेपी में अपना एक बार जरूर पेट चेक कराएं, और पेट की कंडीशन क्या है, और नेवल कहाँ है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, या जिसको एलोपैथी में आईबीएस बोला जाता है। ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नेवल की है, नसनाड़ी की है, और जो है इसके कारण आपको ये समस्याएं देखनी पड़ती हैं। जैसा कि इसमें इनको बताया मैंने कि ये सब सिम्टम्स होते थे। सिम्टम्स हजारों होते हैं, बताया नहीं जा सकता है, हर पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, हर तरह की अलग अलग कंडीशन बनती है। तो महेश जी, जरा आप बताइए कि अभी आपको 50 दिन ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया, तो आपको कितना आराम है, कैसा क्या लगा यहाँ का सिस्टम, यहाँ का थेरेपिस्ट का, यहाँ का खाने पीने की, रहने की व्यवस्था, और जो है कैसे क्या मतलब आपको महसूस हुआ? रहने खाने के तो व्यवस्था ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और और कुछ बताइए, जैसे कि आपको कुछ लगा हुआ हो, पेशेंट यहाँ पे थेरेपी लेके गए हैं, उनसे मुलाकात हुई हो, उनका क्या कंडीशन है, आते हैं यहाँ पे मिलने, तो हाँ, यहाँ से जो पेशेंट गया है ट्रीटमेंट लेकर, वो अच्छा ही हो गया है। दो तीन लोगों को मैंने यहाँ देखा हूँ। अच्छा। यहाँ से गया, अच्छा ही होकर आया है।
हाँ तो दोस्तों, जैसा कि पेशेंट यहाँ पे मिलने आते रहते हैं, तो जैसे कि ये लोग जब देखते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो पॉजिटिविटी आती है कि हाँ, ये जैसे ये ठीक हुए, हम ठीक हुए, तो हम भी ठीक हो जाएंगे। बस समय और धैर्य की जरूरत होती है और धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, या अभी थोड़ी बहुत जो समस्याएं आपकी बची हुई हैं, या आपने जैसा कि यहाँ का माहौल या जो चीजें यहाँ पे आपको बताई गई, योगा कराया गया, डाइट फॉलो कराया गया, थेरेपी दी गई सुबह शाम, और जो है नेवल सेट की गई, तो उससे आपको जो है कितना लाभ मिला, और जो है आप कैसा मतलब क्या महसूस करते हैं कि आपको कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाना पड़ेगा, या आपको क्या करना, ये सब चीजें आपको मतलब कि कैसे लगता है? नहीं, अब तो करना कुछ नहीं भाई, डाइट फॉलो करना है, बाकी तो फिर अब हो जाएगा धीरे धीरे कवर। बिल्कुल दोस्तों, डाइट जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने जो हम यहाँ पे खिलाते हैं, जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में जो डाइट होनी चाहिए, वैसी डाइट आपको 1 महीने और घर पे खाना रहता है। 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने खा के फिर नॉर्मल आप घर का खाना धीरे धीरे आप चालू कर सकते हैं, मगर 6 महीने तक आपको एल्कोहल, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज, ये भारी वस्तुएं जो हैं, इनको आपको नहीं खाना है, क्योंकि पेट में जब ये चीजें जाती हैं, तो जब भारी चीज जाती हैं, तो पचाने में या एंजाइम रिलीज होने में प्रॉब्लम होती है, तो उससे जो है समस्याएं दोबारा क्रिएट हो सकती हैं। तो धीरे धीरे आप इन चीजों को, पेट की मसल्स को या पेट के ऑर्गन्स को मजबूत रखेंगे धीरे धीरे, हल्का हल्के, तो आपकी हर एक चीजें 6 महीने में आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा, और 100% आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे जो दर्शक हैं, पेट रोग से परेशान हैं या जगह जगह दिखा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग आइए, न्यूरोथेरेपी कराइए, यहाँ के जो विशाल भैया, उनसे संपर्क में रहिए, आप 100% ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों, महेश जी ठीक हो चुके हैं। अब जो भी इनकी थोड़ी बहुत समस्याएं बची हैं, इनको सारी चीज यहाँ का गाइडलाइन बता दिया जाएगा, फॉलो करके ये धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।